लव जिहाद के आरोपी साहिल और साद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पूरी हो गई है। ये साद भाई का घर है, हम तो पड़ोसी हैं सर। हम तो ये आवाज ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। मेरे लड़के के पास ऐसी डिग्री है कि आपके पास नहीं होगी पत्रकार महोदय जी। वो मेरा लड़का सिद्ध करेगा अपराध को कि हुआ नहीं हुआ। वो लोग जेल में है, लेकिन उनके माता पिता का खून पसीने का पैसे का मकान तोड़ दिया। 11 बजे सुनवाई होगी, फिर आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, क्या कहेंगे आप? अरे जो अदालत करेगा वो हमें मान्य, लेकिन अब अदालत से भी इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया। गलत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब गलत है, ये सब गलत हो रहा है। देखिए थोड़ी डेंस बस्ती है ये, तो थोड़ा चैलेंज था, इसीलिए डिप्लॉयमेंट ज़्यादा था, इसीलिए बैरिकेडिंग थी। आप लोग को भी, मीडिया को भी इसीलिए बाहर रोक दिया गया था। सरकार ने ये मैसेज दे दिया है कि अगर अपराध होगा मध्य प्रदेश में, अगर अपराधी पनपेंगे तो उनके खिलाफ इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। लव जिहाद के आरोपी साहिल और साद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पूरी हो गई है। फिलहाल देखिए मैं साद के घर के बाहर खड़ा हूं और ये घर देखिए धाराशायी हो चुका है। ये लव जिहाद के आरोपी साद का घर था और इसी घर को जो है आज धाराशायी किया गया है और ये साद का घर था। और आप देख लीजिए अब यहाँ केवल मलबा पड़ा हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि इस घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। उसके बाद ये घर धाराशायी हो गया। 2 मंजिला ये मकान था, 2 मंजिला मकान जो है देखिए जमींदोज कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन देखिए सुबह 4 बजे से इस कार्रवाई को शुरू किया था। 5 घंटे के बाद लगभग जो है ये कार्रवाई पूरी हुई है। इस वक्त हम उसी कॉलोनी में हैं जहां पर ये कार्रवाई हुई है। अर्जुन नगर इस इलाके का नाम है। एक बार इलाका दिखा दीजिएगा आप राजा राम जी, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और देखिए काफ़ी रहवासी यहाँ पर रहते हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं, इस जगह को देख रहे हैं और यहीं पर जो है प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई किया है, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कॉलेज के छात्रों के साथ रेप करने वाले आरोपियों के घर पर ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई। और देखिए जो उनके परिजन हैं, जो रहवासी हैं यहाँ के, वो आक्रोशित हैं इस कार्रवाई से। उनका कुछ कहना है वो भी हम सुनेंगे, लेकिन एक बार आप तस्वीर दिखाइए राजा राम जी, तस्वीर दिखाइए। यहाँ आइए, ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ केवल मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबा पड़ा हुआ है और केवल अब ये मलबा जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। पट्टे हैं, आप बता रहे थे, कुछ जानकारी दे रहे हैं। सर सबके पट्टे हैं, सबका रिकॉर्ड है कलेक्टर साहब के पास। हम लोग वोट डालते हैं, भले ही वो कांग्रेस को डाले चाहे भारतीय जनता पार्टी को डाले, लेकिन वोटर यहाँ पर है, दोनों पार्टियों का वोटर है। भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर है, कांग्रेस का भी वोटर है। ये जो घर पर बुलडोजर चला है, ये किसका घर है और इससे आपका क्या संबंध? ये साद भाई का घर है, हम तो पड़ोसी हैं सर। हम तो ये आवाज ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं कि ये कौन सा कानून है, अपराध करे कोई और माता पिता का घर तोड़ा जाए। ये कौन सा संविधान कानून में, किताब में लिखा है साहब? अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं मकान के बदले मकान दिया जाए, गरीब परिवार को मकान के बदले मकान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो देखिए ये मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं और ये बुलडोजर आप देख सकते हैं। बुलडोजर की आज चर्चा दिन भर रही है, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई जो हुई है आज साद के घर पर हुई है। आप देख लीजिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी जो बुलडोजर है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और 2 घरों पर जो है आज बुलडोजर चलाया गया है। और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि अपराध जिसने किया उसके माता पिता के ऊपर ये कार्रवाई मानी जा रही है इनके तरफ से। क्या बोल रहे हैं? अपराध जिन्हें किया, दंडित जो है वो जेल में है सर। वो लोग जेल में है, लेकिन उनके माता पिता का खून पसीने का पैसे का मकान तोड़ दिया। ये पट्टेदारी मकान है, माननीय इंदिरा जी के जमाने में। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, ऐसा प्रशासन कह रहा है। ये गलत कह रहा है। पट्टे फिर क्यों दिए? सबके पास पट्टे हैं, कलेक्टर साहब के पास रिकॉर्ड में है अवेलेबल। 1984 का रिकॉर्ड निकालिए आप।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जगह के बदले जगह दीजिए। जिनने अपराध किया वो तो बेचारे जेल में, वो जाने सुप्रीम कोर्ट जाने, हाई कोर्ट जाने, वो उनका एक अलग मैटर है सर। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम पड़ोसी हैं साथ के और हम आगे कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं इस कार्रवाई के खिलाफ। अगर आप अभी की तस्वीर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बुलडोजर अभी आपको दिखाई देगा। मलबा हटाने का काम जो है यहाँ पर अभी जारी है। मलबा को यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देखिए ये साद का घर था, साद और साहिल के घर पर जो है फिलहाल बुलडोजर चला है और ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये बिल्डिंग जो है धाराशायी हो चुका है। पूरा ये बिल्डिंग देखिए गिर चुका है और इसी पर आज प्रशासनिक बुलडोजर चला है और अब जो है यहाँ मलबा हटाने का काम किया जाएगा। आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं कार्रवाई के विरोध में। लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई देखिए जो है नहीं होनी चाहिए थी। जो यहाँ आस पड़ोस के लोग हैं इनका कहना है कि जो अपराधी है वो जेल में है, लेकिन माता पिता को इस कार्रवाई से तकलीफ हो रही है, ऐसा आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं। आप देखिए काफी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ है। अम्मा ये कार्रवाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? गलत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब गलत है, ये सब गलत हो रहा है। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ फरहान के पिताजी हैं। ये एक्शन जो हो रहा है इस पर क्या कहेंगे? 2 घर आज तोड़े जा चुके हैं, साहिल और साद के। साहिल और साद के 2 घर तोड़े जा चुके हैं। ना साहिल का घर है, ना साहिल की पीढ़ी का घर है, ना साद का घर है, ना साद की आने वाली औलाद का घर है। वो तो अनाथ आश्रम की तरह रह रहे हैं। भाई माँ बाप के सर पे क्यों रहता है? भाई उनके माँ बाप है तो माँ बाप की सजा थोड़ी मिलेगी। भाई मेरा लड़का है, मेरी जिम्मेदारी है, आज मैं गला दबा कर उसको नाले फेंक देता हूँ, शासन मुझे जेल में नहीं डालेगा? बताइए आप। अगर मेरा लड़का है, पैदा हो गया, मैं पैदा होता मैं घोड़ा फेंक दूँ तो क्या होगा मेरे साथ? और मुझे मालूम था कि बड़ा हो गया मेरे लड़के का 5 ऐसी डिग्री है कि आपके पास नहीं होगी पत्रकार महोदय जी। वो मेरा लड़का सिद्ध करेगा अपराध को क्या हुआ नहीं हुआ। आरोप है आप लोगों पर कि अवैध जमीन पर आप लोगों ने घर का निर्माण किया है, ऐसा शासन का कहना है। पट्टे वाले का आरोप, पट्टे वाले का सरकारी जमीन होती है। जब पट्टा है हमारे पास तो गवर्नमेंट ने दिया कहाँ को? हमारे बाप को दिया था वो पट्टा हमारे पास। हमने जो उसकी फोटो कापी हमने अदालत में पेश करी हुई है। आपके घर पर भी कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है कि अभी 11 बजे सुनवाई होगी, फिर आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, क्या कहेंगे आप? अरे जो अदालत करेगा वो हमें मान ले, लेकिन अब अदालत से भी इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया। अदालत के अंदर भी राजनीति है। हमारा स्टे हुआ रखा हुआ है। माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने हमें स्टे देने के बाद हम तो स्टे ले लिया गया और हमें फिर दूसरा लव लेटर दे दिया गया कि आप ये ले आके चिपकाइए, जो आपकी सुनवाई होगी उसके बाद आपको स्टे दिया जाएगा। क्या करेंगे अब आप लोग आगे? आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम तो मरते बनेगा मरेंगे, जीते बनेगा जिएंगे। आप तो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? आप हमसे पूछ रहे। हमारे इंटरव्यू पे आप खाना खा रहा, बस आपको जो है हमारा इंटरव्यू लेना और आपको इसी पे आपकी रोजी रोटी चल रही है। प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? अगर प्रशासन हमारे साथ कर सकता तो इंसाफ करे। ठीक है, इंसाफ करे। देखिए ये फरहान के पिता हैं और इनका कहना है कि हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इंसाफ करे और ये जो कार्रवाई हो रही है ये गलत कार्रवाई हो रही है, ये फिर फरहान के पिता का कहना है। तो साद के घर के बाहर की ये तस्वीर देख लीजिए। साद का पूरा घर जमींदोज हो चुका है, इसको तोड़ा जा चुका है, धाराशायी किया जा चुका है और एक बड़ा संदेश दिया गया है कि देखिए अगर मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर अपराध पनपेगा, अगर अपराधी अपराध करेंगे, अवैध रूप से कब्जा किया जाएगा, अतिक्रमण किया जाएगा तो कार्रवाई इसी प्रकार की होगी। सरकार का बुलडोजर चलेगा अपराधियों के यहाँ। और ये वही देखिए आरोपी साद है जिनका हाथ देखिए लव जिहाद में है, जिनका हाथ देखिए लड़कियों के धर्मांतरण कराने में है। ये तमाम आरोप हैं कि लड़कियों को फसलाकर बहलाकर जो है देखिए उनको पब और कैफे में ले जाया करते थे, फिर देखिए उनको नशा करते थे, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाते थे और फिर उसे वायरल करते थे। ऐसे आरोपियों पर देखिए आज यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अभी भी देखिए बुलडोजर यहाँ पर लगा हुआ है, मलबा हटाने का काम, और काफी बड़ी संख्या में लोग। यहाँ का माहौल दिखाता हूँ मैं, आसपास के जो रहवासी हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये सभी रहवासी आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर भी दिखाइए माहौल, ये माहौल आप देख लीजिए, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बुलडोजर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हमारे साथ एसडीएम साहब हैं। सर कार्रवाई पूरी हो गई है, कितने घंटे का समय लगा, कितना बल लगा? देखिए 4 बजे से हमने शुरू करी थी कार्रवाई, अभी 9:30 बजे कंप्लीट हो गई है कार्रवाई। 9:30 बजे कंप्लीट हो गई है सर। अभी सर यहाँ पे जो मलबा है और कैसे आगे की क्या नहीं, मलबा भी हटा लिया गया हमारे द्वारा, सड़क भी क्लियर कर दी गई है। सड़क भी क्लियर कर दी गई है सर, और 11 बजे सुनवाई भी है तो फिर आगे एक घर जो बचा हुआ है
उसमें फिर वो बाद में जैसा निर्देश होगा कलेक्टर महोदय का और माननीय न्यायालय का जैसा आदेश होगा उसका परिपालन हमारे द्वारा किया जाएगा। सर कितना चैलेंजिंग रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी रिहायशी इलाका है। देखिए थोड़ी डेंस बस्ती है ये, तो थोड़ा चैलेंज था, इसीलिए डिप्लॉयमेंट ज़्यादा था, इसीलिए बैरिकेडिंग थी। आप लोग को भी, मीडिया को भी इसीलिए बाहर रोक दिया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई गंभीर अनटूवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट हो। और बड़ा पीसफुली यहाँ पे सारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है। कुछ गाइडलाइन भी दिए थे आप आसपास के अपने घरों में ही रहे, तो अब सब कुछ नॉर्मल आना जाना जो है आवाजाही वो शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी हमने कल थाना ऐशबाग में एक मीटिंग ली थी, एडिशनल डीसीपी मैडम और हम लोगों ने, सभी लोगों ने, तो सबको निर्देश दे दिए गए थे। तो इसी कारण कोई अनटूवर्ड सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। कह सकते हैं सर कि 5 घंटे कार्रवाई चली है। बिल्कुल। ठीक है, 5 घंटे के बाद जो है कार्रवाई खत्म हो गई है और देखिए प्रशासनिक अमला जो है सब निकल चुके हैं बाहर में। और अब जो है यहाँ पर आप देख लीजिए हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कार्रवाई पूरी हो गई है। एसडीएम साहब ने पुष्टि कर दी है कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 5 घंटे तक कार्रवाई चली है और अब सब कुछ जो है यहाँ पर सामान्य तरीके से, पहले की जैसे यहाँ आवाजाही होती थी उस तरीके से आवाजाही शुरू होने जा रही है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।